हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें आज के टाइम में लगता है पैसे ही सब कुछ है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि हमारे लिए जो हेल्थ है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्थ से रिलेटेड जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, डिसीजेज आते हैं, हम उनको क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ बेसिकली होती क्या है। अकॉर्डिंग टू WHO की फुल फॉर्म क्या होगी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान हमें फिजिकली देखने में बीमार लग रहा है तभी वो बीमार है, लेकिन WHO के हिसाब से उसकी फिजिकल हेल्थ प्लस उसकी मेंटल हेल्थ कि उसके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, वो किसी एंजाइटी डिप्रेशन से तो नहीं फेस करा, प्लस उसकी सोशल रिलेशनशिप मीन्स ऐसा तो नहीं कि वो हर एक के साथ लड़ रहा है या हर एक के साथ वो नाराज होकर बैठ रहा है। तो मीन्स WHO के हिसाब से एक पर्सन को हम हेल्दी तभी कंसिडर करेंगे जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होगा, वो क्या होगा, करेक्ट होगा और स्ट्रोंग होगा, तभी हम क्या बोलेंगे, एक पर्सन क्या है हमारे पास इज अ हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि अब इससे क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है, उसकी काम के अंदर एफिशिएंसी नहीं बन रही, वो काम कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो रहा है, तो मीन्स वो क्या है, हमारे पास हेल्दी पर्सन नहीं है। एक पर्सन है, उसको कामनेस का इशू है, मतलब उसको हर एक बात पे गुस्सा आता है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट अ हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट, हारमोनियस कनेक्शन। वैसे तो वो अच्छा है, काम भी वो अच्छा करता है सब, लेकिन जैसे ही मैं उसको टीम या ग्रुप वर्क देती हूँ, वहाँ पे क्या हो जाता है, उसके कनेक्शन इश्यूज उसके पास मुझे देखने को मिलते हैं। मीन्स वो टीम में काम नहीं कर सकता, तो मीन्स दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट अ हेल्दी पर्सन। लास्ट रहता है होलिस्टिक हार्मनी। होलिस्टिक हार्मनी के अंदर क्या होगा, ओवरऑल हेल्थ मीन्स आपकी फिजिकल, मेंटल और आप इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हो, मीन्स एवरीथिंग विल कम इन होलिस्टिक हार्मनी। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, ना सिर्फ फिजिकली नहीं, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक बैलेंस डाइट मीन्स हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो आज टाइम नहीं मिला, बाहर से स्विगी कर ले या कुछ जोमेटो कर ऑर्डर कर ले, नहीं, हमें हमारी डाइट के अंदर प्लेंटी ऑफ वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, उसके बाद कुछ अमाउंट में, लिटिल बट अमाउंट के अंदर फैट को भी क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना है। तो मीन्स हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी डाइट के सबसे ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रॉपर रेस्ट। ऐसा ही नहीं है कि 24/7 आप काम ही करते जाओ और अपनी बॉडी को क्या रखो, स्ट्रेस में रखो, नहीं, प्रॉपर टाइम टू टाइम रेस्ट भी क्या है, ज़रूरी है फॉर आवर बॉडी। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी। ऐसा ही नहीं है कि और सिटिंग ऑन अ चेयर, काउच पोटैटो बनकर बस अपने लैपटॉप के अंदर लगे हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी क्या है, ज़रूरी है। हमने खुद को क्या रखना है, फिट रखना है। नेक्स्ट है मेंटल वेलनेस। आजकल लोग प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत एक प्रेशर के साथ चल रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, आप अपनी मेंटल हेल्थ को क्या रखेंगे, अच्छा रखेंगे। तो मेंटल हेल्थ को रखने के लिए योगा एंड हमारे पास जो प्राणायाम वगैरह होते हैं, मेडिटेशन होता है, यही हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्शन बचते हैं फॉर दी मेंटल हेल्थ। एंड नेक्स्ट हमारे पास मेंटल हेल्थ के लिए क्या होगा, पॉजिटिव रहना। ऐसा नहीं कि हर बात में नेगेटिव सोचना, सो दैट विल नॉट बी द ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ अच्छी हैबिट्स हैं और कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले अच्छी हैबिट क्या है, हमें अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए और हमारी पर्सनल हाइजीन का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, हमें अच्छे से हेल्दी एंड बैलेंस डाइट करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द हमारे अंदर से ऐसे लोग हैं जो सुबह स्कूल जाना होगा या फिर जॉब पे जाना होगा तो हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, तो मीन्स वो क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट, हमें क्या करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद रिलैक्स, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए और मेडिटेट करने के लिए हमें क्या निकालना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, मीन्स अपनी लाइफ में बहुत कम से कम क्या करनी चाहिए, इनटेक करना चाहिए। सबसे पहले मोबाइल या फिर स्क्रीन टाइम को सबसे कम करें। उसके बाद जो हमारा फास्ट फूड, जंक फूड है, जो ऑयली फूड होता है, उसको क्या करें, कम से कम अपना इनटेक करें। जो हमारे प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप है वो हमें क्या करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। और जो हम ब्रेकफास्ट, स्पेशली द ब्रेकफास्ट को जो स्किप करते हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर वो बैड हैबिट की तरफ जाते हैं, लाइक तंबाकू, अल्कोहल या ड्रग्स कंज्यूम करने लग जाते हैं। तो मीन्स ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट,
अगर हम चाहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट साफ रहे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हमारे आसपास बहुत सारे क्या करने हैं, ट्रीज़ को प्लांट करना है। और फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसे पार्क में, आप यहाँ पे हो और एक आप यहाँ पे हो, तो आपको अच्छा कहाँ लगेगा? ऑब्वियसली इन पिक्चर ए। क्यों? बी में क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बी की जो एयर है वो कैसी है? पोल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। आप कुछ टाइम पे रहोगे, आपको ऐसा लगेगा आपको प्रॉपरली सांस नहीं आ रही, आपके आईज में इचिंग हो रही है, आपको स्किन पे प्रॉब्लम हो रही है। तो मीन्स अगर हमारे आसपास एयर पोल्यूशन होगा तो हमें क्या होगा, हम बहुत सारी बीमारियों से घिर जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास साफ एयर होगी टू ब्रीथ, या पानी होगा पीने के लिए, तो हमें, अगर हम स्ट्रेस में भी होंगे तो हमें ऑटोमेटिकली क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा लाइट हमें फील होगा। अब किसी भी प्लेस के एयर क्वालिटी को अगर मैंने वो डिटरमाइन करना है तो मैं क्या करती हूँ, AQI को चेक करती हूँ। AQI क्या होता है मेरे पास? एयर क्वालिटी इंडेक्स। और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या करता है, किसी भी एरिया की एयर की पोल्यूशन को क्या करता है, मेरे पास डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हमारे पास अनहाइजीनिक सराउंडिंग है, मान लो कि आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स क्या करेंगे, इनके ऊपर बैठेंगे और क्या करेंगे, बीमारियों को फैलाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास एक हेल्दी स्पेस है, मीन साफ सुथरी स्पेस है, तो क्या होंगे, आसपास के सारे लोग कैसे रहेंगे, खुश रहेंगे, और वो भी क्या रहेंगे, हमारे पास हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास ऐसा क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अनवेल फील करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है सिम्टम्स, एक मेरे पास क्या होगा, इसके अंदर साइंस होगा। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं, जो हमें फील होते हैं। कई बार हमें लगता है ओ मुझे ना आज बहुत ज़्यादा ऐसे हेडेक हो रहा है, मुझे ऐसा लगेगा मुझे फीवर होगा, तो वो क्या होंगे, मेरे पास सिम्टम्स होंगे, कि जो आपको खुद को फील होगा वो क्या होंगे, सिम्टम्स होंगे। लेकिन जब कोई चीज़ हो गई और उसके जो साइड इफेक्ट्स आपको हो रहे हैं और आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आपके पास क्यों होंगे, साइंस होंगे। फॉर एग्जांपल, आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई, जैसे आपको एलर्जी हो गई और आपकी स्किन पे रैशेज हो गए, तो वो क्या है, एक साइन है किसका, कि स्किन एलर्जी का। क्लियर? तो सिम्टम्स एंड साइंस, सिम्टम्स क्या होते हैं जो हमें फील होते हैं, और साइंस क्या होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं हमारे आसपास जो किसकी वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। हम उनको क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे पैथोजेंस। तो और इसके अलावा क्या रीज़न है, अगर हमारे पास हमारी डाइट अच्छी नहीं है, या फिर हमारा लाइफस्टाइल कैसा बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, मीन्स हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, तो उससे भी क्या है, हमारे पास हम बीमारियों से घिर सकते हैं। तो मीन्स पैथोजेंस हमारे ऊपर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा डिसीजेज दी हुई हैं, कुछ कम्युनिकेबल डिसीज दी हुई हैं, कुछ नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल वो डिसीजेज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैल जाती है थ्रू एयर, वाटर, इंसेक्ट, किसी भी मीडियम से। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज वो होंगी जो कभी भी नहीं फैलेंगी। सो कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर टाइफाइड, टाइफाइड हमेशा किससे होगा, हमें गंदे खाने या गंदे पानी से होता है। तो टाइफाइड क्या करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड कर जाता है थ्रू वाटर या फूड। डेंगू, डेंगू किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। तो अगर एक मच्छर, डेंगू वाले मच्छर ने किसी पर्सन को काटा, उसने सेकंड पर्सन को भी काटा, तो क्या होगा, हमारे पास वो जो डेंगू है वो क्या कर जाएगा, फैल जाएगा। तो ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है, हम उनको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस। नेक्स्ट, आजकल सुना होगा जब फ्लू होता है तो डॉक्टर बोलते हैं इट्स अ वायरल। तो मीन्स वायरल इन्फेक्शन, जनरली हमारे पास जो वायरल इन्फेक्शन होती है वो हमारे पास कैसी होती है, कम्युनिकेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 वॉज ऑल्सो कम्युनिकेबल डिसीज। उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस मीन्स वो उस पर्सन में ही रहेंगी, उस पर्सन से दूसरे पर्सन में कभी भी नहीं जाएंगी टिल दैट पर्सन डाइज। फॉर एग्जाम्पल कैंसर, अगर एक पर्सन को कैंसर है वो दूसरे पर्सन को नहीं होगा उससे। नेक्स्ट इज डायबिटीज़, अगर एक पर्सन को डायबिटीज़ है या अस्थमा है या हार्ट की कोई बीमारी है या कोई डिफिशिएंसी डिसीज़ है, तो वो दूसरे पर्सन को कभी भी नहीं होगी। डिफिशिएंसी डिसीजेस वो बीमारी होती है जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट या वाइटामिन्स की कमी से होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, लोगों को थायराइड हो जाता है। तो वो कौन सी डिसीज होगी हमारे पास, डिफिशिएंसी डिसीजेस। नेक्स्ट, अब हमारे पास है जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, ये कैसे स्प्रेड करती हैं। सबसे पहले एयर के थ्रू क्या करती है, ये हमारे पास ट्रांसफर करती है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 कैसे हो रही थी, एयर के थ्रू हो रही थी। एक पर्सन ने ब्रीथ किया, उसने क्या किया,
स्नीज किया या कफ किया तो वो उसके पार्टिकल्स कहाँ चले गए, एयर के अंदर, फिर वो दूसरी पर्सन ने इनहेल कर लिया। नेक्स्ट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या होगा, आपके पास फिजिकल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है या फिर किसी ने स्नीज किया, उसके हैंड पे वो बैक्टीरियाज गए और उसने हैंड शेक कर लिया, तो मीन्स शेकिंग ऑफ हैंड या फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी क्या हो सकते हैं, ये जो कम्युनिकेबल डिसीजेज स्प्रेड हो सकती है। उसके बाद फूड या वाटर, मीन्स ऐसा पीछ मतलब कि कोई ऐसा पानी या कोई सोर्स ऑफ वाटर या फूड है जो पूरा का पूरा इन्फेक्टेड है, तो उससे भी क्या होगा, जो ये बीमारी होगी फैल जाएगी। लास्ट है वेक्टर बोन। वेक्टर बोन डिसीजेस दिस कैन कम। वेक्टर बोन आपके पास क्या होगा, ऐसी मतलब कि डिसीजेस जो क्या होती है, किसी इंसेक्ट के थ्रू क्या करती है, फैलती है, इंसेक्ट या हाउस फ्लाई के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, मलेरिया, डेंगू, वो क्या होंगी, वेक्टर बोन डिसकम्युनिकेबल डिसीजेज होंगी। क्यों? क्योंकि वो किसके थ्रू फैल रही है, मॉस्किटो के थ्रू फैल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, एयरबोन, वाटरबोन एंड वेक्टरबोन। सो एयरबोन में क्या होगा, जितनी भी आप देख सकते हैं सारी मोस्टली क्या हमारे पास वायरल डिसीजेज है, वो किसके थ्रू होती है, हमारे पास एयरबोन के थ्रू। उसके बाद जनरली जो बैक्टीरियल डिसीजेज हैं वो किसके थ्रू होगी, मेरे पास वाटरबोन डिसीजेज, जैसे टाइफाइड, कॉलरा, किसके थ्रू हो रही है, वाटर। उसके बाद वेक्टर बोर्न डिसीजेज जो मेरे पास है, जनरली दो ही देखने को मिलती है, मलेरिया एंड डेंगू, जो किसकी वजह से होती है, मॉस्किटो की वजह से हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अगर मैं चाहती हूँ कम्युनिकेबल जो डिसीजेज हैं ये रुक जाए, जहाँ पे हैं वहीं पे स्टॉप हो जाए, तो किस किस बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले पर्सनल हाइजीन, मतलब ऐसे अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, अपना हैंड वॉश करने चाहिए। नंबर 2, अगर रेस्पिरेटरी एटिकेट्स मीन्स अगर एक पर्सन को मान लो वायरल इन्फेक्शन है तो उसको मास्क लगा के रखना चाहिए, ताकि जो उसके जर्म्स है वो क्या करे, एयर में स्प्रेड अप ना हो। और जैसे कोविड-19 में हम सबने मास्क को क्या करना था, यूज़ करना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल क्लीनिंग। ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, तो उससे भी क्या होगा, वो बीमारियाँ फैलेंगी। तो मीन्स 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान देना है। नंबर 2, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स आपको आने चाहिए, क्योंकि जनरली जो बीमारियाँ होती है वो अगर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे फैल रही है तो वो किसके थ्रू फैलेंगी, हमेशा एयर के थ्रू। नंबर 3 आपको क्या करना चाहिए, अपने आसपास के एरिया को क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। लास्ट में आपके पास है, अगर किसी को मान सपोज ये वाली प्रॉब्लम कम्युनिकेबल डिसीजेस हो जाए तो उस पर्सन को क्या करना चाहिए। जो भी आपने कोविड-19 में किया है वो इसका आंसर है। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, उस पर्सन को सेल्फ आइसोलेट मीन्स उसको किसी और पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। नंबर 2, उस पर्सन की जो भी आइटम्स हैं आपके पास उसको क्या करना चाहिए, किसी और पर्सन को शेयर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टावल, टूथब्रश, क्रीम्स, क्या करें, अगर एक पर्सन को वो प्रॉब्लम है तो कोई दूसरा पर्सन उसकी उन चीज़ों को यूज ना करे। लास्ट में मेरे पास आता है कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और एक होता है क्रॉनिक, दूसरी होती है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी डिसीजेस वो होती है जो किसी की वाइटामिन या मिनरल्स की कमी की वजह से हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल गॉइटर, गॉइटर किसकी वजह से होता है, अगर बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, गॉइटर। अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, अनीमिया। अनीमिया क्या होता है, जब लोगों के अंदर खून की कमी हो जाती है हम उसको क्या बोलते हैं, अनीमिया। तो मीन्स डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जो किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से बीमारियां होती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस। उसके बाद क्रॉनिक डिसीजेस। क्रॉनिक डिसीजेस वो डिसीजेस होती हैं जो एक पर्सन की बॉडी के अंदर मोर देन 3 मंथ्स है, मतलब वो 3 महीने से उस पर्सन की बॉडी के अंदर है ही है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा। कैंसर आपको पता है अगर एक पर्सन को है तो वो क्या होगा, 3 मंथ से ज़्यादा रहेगा। एंड डायबिटीज़ अगर हो जाए तो वो क्या आपके पास लाइफ लॉन्ग क्या है, आपके पास ऐसी प्रॉब्लम है। तो मीन्स क्रॉनिक डिसीजेस वो होती है जो एक पर्सन की बॉडी में मोर देन 3 मंथ्स तक प्रोजिस्ट कर रही है। एट लास्ट, अब जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस में, जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसीजेज है, सबसे पहले ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है, मोटापा। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड का इंटेक कर रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल या वाटर का इंटेक बहुत कम कर रहे हैं, तो आपको क्या हो जाता है, वो मीन्स ऐसा वाला फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाता है जो आपको अंदर से क्या कर रहा है, वीक कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्यों होती है हमारे पास, अगर
एक पर्सन की बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा तो उनको क्या हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, मीन्स एक्सेस शुगर की वजह से। और ये जनरली कब होती है, ओल्ड एज के अंदर जनरली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स क्या होते हैं, डायबिटिक होते हैं। लेकिन आजकल तो बच्चे भी विद डायबिटीज़ क्या हो रहे हैं, बोन हो रहे हैं। नेक्स्ट इज हाई बीपी। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जनरली सबको रहती है। ये किसकी वजह से होता है, जब आप अपनी डाइट के अंदर क्या करते हैं, जो शुगर है, सॉरी जो सॉल्ट है उसको क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में लेने लग जाते हैं, तब आपके पास क्या होता है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। सो ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड बीपी, ये 3 ऐसी प्रॉब्लम्स है जो किसकी वजह से होती है, हमारे लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल में जनरली हमारी फूड हैबिट की मदद से क्या हो रही है, डिसीजेज हो रही है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।